नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं लेमार्कवाद के बारे में। लेमार्क एक वैज्ञानिक थे, आप तो जानते हैं वो वैज्ञानिक कहाँ थे, वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो विकास के बारे में कुछ बताया है, वो क्या बताया है कि जो विकास होता है जिसे हम जीव विकास कहते हैं, तो उसके बारे में कुछ सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, लेमार्कवाद या लेमार्कवाद का सिद्धांत। लेमार्कवाद का पूरा नाम आप जानते हैं? लेमार्कवाद का पूरा नाम आप जानते नहीं हो तो कृपया कमेंट में बता दीजिए, हम भी जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेमार्कवाद का पूरा नाम जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क था। इनकी 1809 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम फिलॉसफी जूलॉजिक था। क्या था? फिलॉसफी। कब आई थी? तो सन 1809 में। इन्होंने नई जाति के जीवों के विकास के लिए इन्होंने कई कारण बताए, निम्नलिखित कारण बताए। उनमें में से चलिए अब हम आपको कारण बताते हैं। लेमार्क ने नई जातियों के विकास के लिए निम्नलिखित कारण बताए। उनमें में से पहला कारण क्या है? वातावरण का सीधा प्रभाव। मतलब जीव अपने वास स्थान के रहता है तो वहाँ के जैसा हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए उन्हें। अब आप सोचते होंगे कहाँ देख लें, तो साउथ अफ्रीका वालों को देख लीजिए, नहीं तो वेस्ट इंडीज वालों को देख लीजिए। आप तुरंत जान जाएंगे कि वातावरण का सीधा प्रभाव क्या है। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लैंड वालों को देख लीजिए, कितने गोरहर तो सुंदर हैं। और हम लोगों को देख लीजिए, कितने अच्छे हैं। पर कोई बात नहीं, यही है वातावरण का सीधा प्रभाव कि जहाँ का वातावरण जैसा रहेगा वहाँ के लोग वैसे रहेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। तो ये जो अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग का प्रभाव है, मतलब इसमें लेमार्क ने बताया कि आप जिस अंग का कम उपयोग करेंगे ना, वो धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा, मतलब कमजोर होता चला जाएगा, शुष्क होता चला जाएगा। अंत में कई हजार वर्ष बाद वो खत्म हो जाएगा आपकी नई संतानों में, इनके कहने के मुताबिक। और उसका उपयोग क्या है? अगर आप किसी अंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे विकासशील, मोटा, तगड़ा, हष्ट पुष्ट, निष्ठ अंग बन है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागत। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, तब तक देखते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसी भी जीव के जीवन काल में वातावरण का सीधा प्रभाव अथवा विभिन्न अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग से जीवों के शरीर में नए लक्षण आ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। अब उपार्जित लक्षण की वंशागति क्या है? अगर यही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आएंगे तो क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं वंशागति। तो यही हो गया हमारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। देखिए, आप किसी भी शब्द को जब समझ पाएंगे जब उसका संधि विच्छेद करेंगे, और संधि विच्छेद करने के लिए आपको संधि पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आपको जो विकास का कारण तो पता हो गया, पता हुआ है या नहीं? हाँ या ना कमेंट में लिखना मत भूलिए, क्योंकि इससे क्या हमें पता चलता है कि आपको आया गया तो कुछ है नहीं। तो जान जाइए कि आया है तो हाँ, नहीं आया तो नहीं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं विकास का सिद्धांत। अब किसका विकास? जीव विकास का सिद्धांत। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं पहला और दूसरा, दो ही विकास है। जिराफ की लंबी गर्दन हमारा पहला क्या कारण है, मतलब सिद्धांत है। इन्होंने सिद्ध किया है। किसने सिद्ध किया? कमेंट में बताइए। लेमार्क के लंबी गर्दन, मतलब जिराफ के लंबी गर्दन लेमार्क ने सिद्ध किया। अब इसे इनका लंबी गर्दन क्यों हुआ तो सुनिए। इनके पूर्वज बोले तो जिराफ के दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी और दादाजी के दादाजी तक गए, तब उन्हें पता चला, लेमार्क को पता चला। वहां तक जब गए तो इन्हें पता चला कि जिराफ समान आकार के होते थे। जैसे इनकी लंबी गर्दन नहीं होती थी, इनके अगले पांव जो हैं उन्हें हम अग्रपाद कहते हैं।
तो वो भी समान आकार के थे। अब जब इनके पूर्वज समान आकार के थे तो इन्होंने मैदान पर घास वगैरह खाते खाते घास को खत्म कर दिया। अब आप जानते हैं जब घास खत्म हो जाएगा तो खाएंगे क्या, मिट्टी तो खाते नहीं है, उसे उगने में समय लगता है। जब तक उसे उगना प्रारंभ हुआ तब तक ये बेचारे कुछ नहीं पाए, तो आसमान तो खाएंगे नहीं, ना मिट्टी खाएंगे। बीच में आ गया पेड़, इन्होंने पेड़ खाना शुरू कर दिया। अब जब ये पेड़ खाएंगे तो जब ये पेड़ की पत्तियां खाएंगे तो इन्हें, आप जैसे देखिए, आप जमीन पे हैं, अगर आपको कोई फल तोड़ना होगा तो आप ऐसे हाथ लपकाएंगे वरना चढ़ेंगे। तो जिराफ क्या करता था, ये चढ़ नहीं पाता था, ना ये अपने हाथ से तोड़ पाता था, तो अपनी गर्दन उठाकर ये ऐसे ऐसे खाता था। कैसे खाता था, कोई बात नहीं। तो जब ये खाता था तो कई वर्षों तक, मतलब 1000-2000 साल पहले की बात है, लेमार्क वहाँ तक पहुँचे थे। हमें तो पता नहीं चलता कैसे पहुँच गए, लेकिन पहुँचे थे। ये किताब इनकी बताती है, कौन सी किताब, फिलॉसफी जूलॉजी बताती है, वो भी कब, 1809 में। तो जब ये पहुँचे तो पता चला वो तो समान आकार के होते हैं। तो जब वो पेड़ की पत्तियां खाते थे तो गर्दन उठा उठा कर खाते थे, लगातार यही व्यायाम करते इनकी उम्र बीत गई। इनके दादाजी मर गए, उनके दादाजी मर गए, दादाजी मरते मरते अब बात आ गई जिराफ पर। तो लंबी गर्दन उठाकर पत्ती जब ये खाते थे तो देखिए यही व्यायाम करते करते इनमें वंशागत लक्षण आ गए। मतलब थोड़ा इनके दादाजी के लड़के की मतलब थोड़ा गर्दन उठी, फिर उनके जिराफ के पिताजी की गर्दन उठी, तो जिराफ का भी गर्दन उठ गया। भाई समान बात है, जब पिताजी का उठेगा तो लड़के का भी उठेगा। तो जब ऐसे गर्दन उठते उठते इनका पाँव भी उठने लगा, मतलब बढ़ने लगा, विकास करने लगा, तो यही कहते हैं कि अंगों का उपयोग विकासशील, शक्तिशाली, अनेक प्रकार के उसमें दम आ जाते। तो जब इनके जिराफ के पूर्वज पेड़ों की पत्तियां खाते थे तो ऐसे धीरे धीरे करते कई वर्ष बीत गए। इसीलिए जिराफ की लंबी गर्दन। और विश्व में सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा, अगर कमेंट में ना बताए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से बता दीजिएगा। लेकिन बताना है, ये नहीं कि नहीं बताना है, चाहे कमेंट में बताओ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर है, वहां से बताओ। बताना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं, अगर मास्टर जी आए ऐसे पढ़ा के चले गए, आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो आप क्या खड़े नहीं हो सकते? खड़े होने में क्या हर्ज है? तो आप खड़े होकर कम से कम पूछिए तो भाई। अगर आप वहां खड़े होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप खड़े हैं या बैठे हैं। तो इसीलिए कमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो कमेंट करना आप जान गए कैसा होता है, जरूरी होता है। तो जिराफ के लंबी गर्दन का कारण हो चुका है। अब हम आपको इनका दूसरा बताने जा रहे हैं। दूसरा क्या है तो चलिए समझते हैं। लेमार्क ने दूसरा क्या बताया, सर्प के टांगों का विलुप्त होना। देखिए भाई, अभी उन्होंने बताया था अंगों का उपयोग, अब इसमें बताया है अंगों का अनुप्रयोग, मतलब अंग का प्रयोग नहीं। तो सर्पों के टांगों का विलुप्त होना, हमारे लेमार्क गुरुजी बताते हैं कि मतलब सर्पों के पूर्वजों बोले तो दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, बहुत दूर तक दादाजी, तो उनके पास पहले पैर थे, पूर्वजों के पास पैर था, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने उसका अनुप्रयोग किया, मतलब उपयोग करना बंद कर दिया, इसीलिए नहीं, वंशागत में नहीं आया। क्यों बंद कर दिया? भाई देखिए, सांपों की आदत है झाड़ियों वाड़ियों में जाने की, तो उन्हें पैर क्या होता था कि उन्हें दिक्कत देता था, यानी तकलीफ जिसे कहते हैं, तो तकलीफ देता था। अब जब आपको कोई चीज तकलीफ देगी तो आप उसे छोड़ नहीं देंगे, तो वही काम किया सर्पों के दादाजी अर्थात बोले तो पूर्वजों ने वही काम किया कि उसका अनुप्रयोग किया। अब जब अनुप्रयोग किया तो भाई जाहिर सी बात है, आप जैसे ऐसे चल रहे हैं, आपको चलने के बजाय आपको ऐसे रेंगना पड़े, तो भाई आप तो रेंगेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास पैर है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। नहीं किए तो आप रेंगेंगे। रेंगने से क्या होता है, लेमार्क जी बताते हैं कि जब वो रेंगे तो मतलब रेंगे तो शरीर एक तो पतला हो गया और लंबा आकार का हो गया, तो इसलिए सांप लंबे और पतले होते हैं। आप अजगर को मत समझ लीजिएगा, क्योंकि अजगर मोटा होता है। तो सर्प के टांगों का विलुप्त होना, तो ऐसे थे हमारे लेमार्क गुरुजी, जिन्होंने बताया कि सर्प के पूर्वजों के पास टांग थे, लेकिन वंशागति में धीरे धीरे उन्होंने उपयोग करना बंद कर दिया। इसीलिए अब हमारे जो नए सांप हैं, नए सांप क्या वही सांप है,
तो सर्प के टांगों का विलुप्त होना, यानी वो है ही नहीं, सर्प में टांग है ही नहीं। तो बस यही बताए थे। लेमार्कवाद का आलोचना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं लेमार्कवाद का आलोचना। तो कई वैज्ञानिकों ने लेमार्कवाद का जम के आलोचना किया, यानी आलोचना बोले तो विरोध, तो विरोध किया। लेमार्कवाद का आलोचना यानी लेमार्कवाद का विरोध किया। कई वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि लेमार्क गुरुजी हमारे क्या करें, मजबूर हो गए। अब इन्होंने क्या, एक उदाहरण है हमारा, वो उदाहरण क्या है, से हिंदू जाति में क्या होता है कि जब लड़कियों का कान नाक छिदवाते हैं, तो ऐसे तो भाई सब छिदवाते हैं, ऐसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी छिदवाते चली आई है। तो क्या वो लड़की जन्मजाति नाक छिदवाए या कान छिदवाए होती हैं? नहीं होती है ना। तो पहला तो ये था। और दूसरा हमारा क्या, तो हमारा क्या है दूसरा कि पहलवान, जैसे आप पहलवान हैं तो जरूरी है कि आपका बच्चा भी पहलवान हो। जैसे आप खानदानी पहलवान हैं, जैसे आपके पिताजी पहलवान थे तो आप भी तो दुबले पतले थे, तो आए यहाँ पर पृथ्वी पर। जब आपने जन्म लिया तो आपके पिताजी ने सोचा यार हम इसे पहलवान बनवाएं। तो जब उन्होंने सोचा पहलवान बनाएं तो भाई आपको पहलवान बना दिया। जरूरी है कि आपका बच्चा भी पहलवान हो, जन्मजाति पहलवान थोड़ा होगा। हाँ, आप बनवाना चाहें तो बन सकता है, पहलवान आप बनवा सकते हैं भाई, आपका लड़का, आप जाने हमारा क्या है। तो हमें लगता है कि आपको लेमार्कवाद का आलोचना पसंद आया होगा। पहला फिर से सुन लीजिए, पहला क्या है, हिंदू परिवार में क्या होता है, कान नाक छिदवाते हैं तो वो जनजाति नहीं छिदवाए होता है। दूसरा क्या है, अगर आप पहलवान हैं तो आपका बच्चा जरूरी नहीं कि वो पहलवान हो, पहलवान बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, आप बनवाना चाहे तो बन सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नो लेमार्कवाद क्या है। दोस्तों कुछ समस्या है जो हम आपको नो लेमार्कवाद नहीं बता सकते, तो इसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम अगर आप माफ़ कर दें तो हम आपका आभारी रहेंगे। नो लेमार्कवाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर हाँ आपको पसंद आया हो, थोड़ी सी भी आपको ज्ञान आया हो या आपके चेहरे पे स्माइल आया हो तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी रुकिए, अभी कुछ बातें जो हम आपको बताना चाहते हैं वो बाकी है। वो बात क्या है कि हाँ, अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टीम का व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से जाइए, कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको बता देंगे जहाँ भी दिक्कत है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।